विफाकी वजीर चौधरी सालिक का ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का नोटिस। वजारत दाखिला को खत लिख दिया, कहा समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, तंग ना किया जाए, मामले की फौरी इंक्वायरी की जाए। एयरपोर्ट्स पर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम किए जाएंगे। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई शकील अहमद खान सवाबी में कत्ल। शकील खान हमसाये की फायरिंग से जाँ बहक हुए, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत, वाक़ये का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद से राबता, कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े, कहा सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। सूबाई हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। रियासत दुश्मन अनासिर सूबे में फोर्सेस और शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई के कत्ल की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गुलशन मेमार की अफगान बस्ती में घर की छत गिर गई, 5 बहनों समेत 6 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जेर तामीर छत रेत और बजरी के वजन के बायस गिर गई। मामू के घर मेहमान आई, 5 भांजियां दम तोड़ गईं। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। वजीर आला सिंध का वाक़ये पर इजहार अफसोस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज करने का ऐलान, कहा अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं। मईशत तबाह हो रही है, मौजूदा हुकूमत कुछ बेहतर नहीं कर सकती। 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हुई, शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा पीटीआई वाले मौलाना फजल रहमान की तरफ से ना ही समझें, ईद के बाद कोई तहरीक नहीं चल रही। पीटीआई माजी का किस्सा है, बानी पीटीआई की मुल्क दुश्मनी आया है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ ही और रहेगी, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पुरतशद्दुद रवैये मुल्क के लिए बाइसे शर्फ हैं। वक्तन फवक्तन पुरतशद्दुद वाक़यात नजर आते हैं, जो बदकिस्मती है। हमारा मजहब बुर्दबारी सिखाता है, जो बुनियादी जुज़्व है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए जो काम कर रही है वो खुशाइंद है। मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। चीनी कंपनी हवावे 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग समेत जदीद टेक्नोलॉजीज में तरबियत दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जायजा इजलास, कहा प्रोग्राम से नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने औकात में तौसी कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा औकात में तौसी का मकसद मजीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। शहरी खरीदारी के बाद महफूज तरीके से घर पहुंच सकेंगे। वजीर आला पंजाब ने मजदूरों के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। सूबे भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब। रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा मजदूरों को कम से कम 37,000 रुपए माहाना उजरत यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला। वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने मुरासला चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया, कहा तमाम अजला में सुपरवाइजरी कमेटियां बनाई जाएं। मुख्तस फंड्स के इस्तेमाल के लिए मौसर रेगुलेटरी फ्रेम तरतीब दिया जाए। पीटीआई पेशावर के रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। मसाइल हल न होने पर एहतजाज का भी ऐलान। कहा पेशावर में सफाई और सीवरेज की सूरत हाल नाकिस है। मुतल्लिका इदारे काम नहीं कर रहे, पीने के लिए साफ पानी नहीं, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नाकाफी हैं। पेशावर के फंड्स दीगर अजला को मुंतकिल करने पर भी तशवीश का इजहार। लाहौर इस्लामाबाद पेशावर वाले छतरियां निकाल लें। मुल्क के शिमाली इलाकों में मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज दाखिल होगा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में बारिशों की पेशगोई।
मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। कराची में मार्च में ही पारा हाई, दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा पहुंचा। गुज़श्ता रोज शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर खारजियों का एक और हमला पसपा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से चौकी पर हमला किया। कैमरों से दहशतगर्दों की बरवक्त निशानदेही की गई। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की जामे हक्कानिया ओकाड़ा खटक आमद। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर ताज़ियत। कहा, जो बंदूक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो ये जहाद नहीं दहशतगर्दी है। ऐसी कार्रवाइयां करने वाले सफ़ाक और दहशतगर्द हैं। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को जख्मी कर दिया। तारिक रोड के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। शरह सूद निस्फ से 1% मजीद कम होने का इम्कान। स्टेट बैंक कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त शरह सूद 12% है। माहिरीन के मुताबिक मरकजी बैंक मुसलसल 7वीं मरतबा शरह सूद में कमी कर सकता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल से पहर 3 बजे होगा। सदर आसिफ जरदारी नए पार्लिमानी साल के आगाज पर इजलास से खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, एक सियासी जमात का इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलना काबिल अफसोस है। सियासी इख्तिलाफ तो ठीक मगर जाती इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। तमाम जमातों को मिलकर मुल्क की खातिर एक पेज पर आना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, MQM कराची के बल्दियाती इदारों को विफाक से खत लिखवाती है। विफाक की हुकूमत अरकान असम्बली को 25 करोड़ के फंड्स दे रही है तो फिर वजीर आला बल्दिया उज़्मा को 25 अरब रुपए दे। हमें पैसे दे ताकि शहर में बड़े बड़े काम कर सकें।